वालेकुम जी। मकसूद चपड़ासी साहब का इंतकाल हो चुका है। वो नून लीग के फ्रंटमैन थे। उन पे कितने मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, आइए आपको पूरी कहानी सुनवाते हैं। मकसूद चपड़ासी साहब का इंतकाल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि मकसूद चपड़ासी जो थे ये सियासी मुखालिफिन जो थे नून लीग के, वो इल्जाम लगाते थे शरीफ फैमिली पर कि ये इनके फ्रंट मैन है और ये इनकी शुगर मिल में बतौर पीएन काम किया करते थे। इनका पूरा नाम मकसूद अहमद मलिक था, जो कि 1972 में पाकिस्तान में पैदा हुए। इनकी वफात जो है वो आज या मुबैना तौर पर कल बताई जा रही है हुई है। हमने नैब के मुख्तलिफ अथॉन्टिक ऑफिसर से जब इस केस के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली ये केस नैब का नहीं था, ये केस एफआईए का था। इसमें 8 अकाउंट्स थे मकसूद अहमद मलिक साहब के नाम पर, जिनको मकसूद चपड़ासी कहा जाता है। इनमें बैंक अल्फला, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और इसके साथ साथ इसी तरह के 6 बैंक्स और थे। इन 8 बैंक अकाउंट्स में 4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी। ये उस वक्त के सीनियर वजीर पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ने बताया था। और ये 4 अरब रुपया शरीफ फैमिली की करप्शन का पैसा था फवाद चौधरी साहब के मुताबिक। तो मकसूद चपड़ासी जो दुबई में रह रहा था, जो इनका चपरासी था, 16,000 रुपए तनख्वाह थी। और आपको याद होगा कि इसके अकाउंट से 2 अरब या 4 अरब वो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो है वो आया था। इन्होंने अपनी शुगर मिल के मुख्तलिफ मुलाजिमीन को, जिनमें कोई चपड़ासी था, कोई हेल्पर था, उसके नाम के ऊपर बैंक अकाउंट्स बनवाए और करप्शन के जो सारे पैसे थे वो इन अकाउंट्स में जमा होते थे। वहाँ से ये पैसे जो हैं ये बाहर जाते थे और टीटी लग के वापस आ जाते थे। इन्होंने खुद ही लॉ बनवाया, ये कहा कि जो टीटी का पैसा है उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा ये वो पैसा जो है वो किस जरिए से कमाया गया है। फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि इन्होंने एक कानून बनाया हुआ था कि जिसके तहत टीटी के जरिए आने वाला जितना भी पैसा पाकिस्तान में आएगा उस पे कोई सवालो जवाब नहीं हो सकता, उसकी कोई पूछ नहीं हो सकती कि ये पैसा कहाँ से आया, इसके जराए क्या है, क्योंकि ये एक फॉरेन रेमिटेंस है और फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में जितनी आएगी उसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर में इजाफा होगा और पाकिस्तान का फायदा होगा। उसके बाद उन्होंने इस शख्स यानी मकसूद चपड़ासी को, जिसकी सैलरी 16,000 रुपए थी फवाद चौधरी साहब के मुताबिक, उसको दुबई भेज दिया और वो दुबई में मुकीम था। एक तरफ डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी की मौत की जब हम बात करते हैं तो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग ये वावेला मचाते हैं कि इनकी मौत कभी नहीं है। इसी तरीके से उस वक्त नून लीग कहा करती थी जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में मौजूद थे और उनके प्लेटलेट्स कम होते थे, तो मरियम नवाज साहिबा भी ये सवाल उठाती हैं कि क्या नवाज शरीफ के खाने में भी उसी तरीके का कोई जहर दिया जाता था। शायद यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब को घर से खाना जो है जेल भेजा जाता था और वो उसको तनावुल फरमाया करते थे। इसका मिडिल लिंक ही खत्म हो गया है। एफआईए का वो डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान भी नहीं रहा। मकसूद चपड़ासी जो कि इनका मिडिल लिंक था वो यहाँ पर था नहीं, वो दुबई में था, उसको शामिल तफ्तीश करना था। डॉक्टर शहजाद अकबर साहब जो कि मुआवने खसूसी थे वज़ीर आज़म के बराए एहतसाब, उन्होंने इंकशाफ किया था कि ये वो शख्सियत है जिसके नाम पर 4 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है और ये फ्रंट मैन है। अगर मकसूद चपड़ासी की आप ID कार्ड की कॉपी देखें तो इसके चेहरे पर दाढ़ी है। ये एक नौजवान शख्स है कहा जा सकता है, लेकिन उम्र इसकी 50 साल है। तो जब वो शख्स भी नहीं है तो उस शख्स की मौत के साथ ना सिर्फ वो तमाम राज भी दफन हो चुके हैं, बल्कि इस केस की तमाम इन्वेस्टिगेशंस भी मैं ये समझता हूँ कुएं में डल चुकी हैं। जिस तरीके से वो मनो मिट्टी तले खुद भी दफन हो चुके हैं। बहुत से कानूनी माहिरीन जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लेजिस्लेशंस को समझते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी आला किस्म है लेयरिंग। उस हवाले से भी अगर कोई शख्स कमेंट सेक्शन में बताना चाहता है कि इस केस को मजीद किस तरीके से दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है, या अगर उस मकसूद चपड़ासी की गैर मौजूदगी में भी हम मुबैना तौर पर उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी किया है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।